हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज। इस वक्त की एक बड़ी खबर है और ये क्राइम से जुड़ी हुई खबर है। ऐसा लग रहा है जैसे अब क्रिमिनल्स को किसी तरह की कोई भय बिहार में बाकी नहीं रह गया और अब इस पे लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। घटनाएं हो रही हैं, एफआईआर हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन अगर अपराधी पकड़ने की बात की जाए, अपराधियों को संट करने की बात की जाए, अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जाए तो उसमें काफ़ी कमज़ोर इस वक्त में बिहार में दिख रही है। और मधुबनी जिला का तो फिर क्या कहें। तो आइए, इस वक्त की जो खबर है ये मधुबनी जिले का है, जो कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी क्षेत्र के धनौजा गांव का है, जिसमें बीती सोमवार की रात्रि जो है एक ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके घर से फोन पे किसी काम के लिए बुलाया जाता है और जब वो पहुंचते हैं तो उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है और मौके पे ही 3 गोली लगने के बाद उनकी मौत हो जाती है। हम क्या नाम है आपका? विनय चंद्र पाठक, घर धनौजा। क्या हुआ धनौजा में? हम अपने घर में बैठ कर के हम 2 आदमी, हम और बाले झा बात कर रहे थे। बाले झा वहीं धनौजे के हैं? धनौजे के हैं, इन्हीं का सामान है। दोनों आदमी बात कर रहे थे तब हरी झा उधर से ऐसे ही गमछा लपेट के आया है, हमसे खैनी मांगा है और खैनी हम दिए हैं। बोले हैं बैठने के लिए, तो बोला है जो हम 10 मिनट में एक तो गाड़ी वाला हमको बुला रहा है, चौक पर से हम आ रहे हैं। तो कौन चौक पर से? वो हमने धनौजा के चौक है, राजकुमार की दुकान पर से हम आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ अब यहाँ बैठे रही, हम लोग बैठे ही हैं। 20 मिनट के बाद हमारे पैक्स अध्यक्ष हमको फ़ोन किया है कि कहाँ हैं, आ जाइए। तो ऐसे से हरी को गोली मार दिया है। अच्छा। वहाँ वहाँ जब गए हैं तो देखे हैं वो पड़ा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है, 3 ठो खोखा हुआ था, उसको भी देखे हैं। इसके बाद हम लोग थाना का को इन्फॉर्मेशन किए। क्या ठो गोली लगा हुआ उनको? 3 ठो। कहाँ कहाँ लगा है? सीना में और पखड़ा के नीचे। अच्छा। क्या बजे के लगभग की घटना है? 10 बजे। 10 बजे। हाँ। आप किस जगह पर बैठे हुए थे? हम अपने घर में, मतलब वहाँ से दूरी है थोड़ा। घटना स्थल जहाँ पे हरी जी को गोली लगा, वहाँ से आप जा बैठे थे, उसकी दूरी कितनी है? लगभग वहाँ 200-300 मीटर हो। 200-300 मीटर के दूरी अंदर गांव में है हमारा। गाँव में? हाँ, गांव में है। तो आप अपने घर पर सब लोग बात कर रहे थे? हाँ, बात कर रहे थे। और ये चौक पर, मेन चौक पर आए थे? मेन चौक पर आया है, वहीं पे गोली मारा गया? वहीं पर गोली मारा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए हैं। अच्छा। एज कितना होगा इनका, हरी जी का? 50। हाँ। संतान क्या हुआ इनको? 2 ठो लड़का है और 1 ठो लड़की है। पता चला है कि ये कहीं बाहर से गए थे, आज वहाँ से आए थे? हाँ, आज वो दरभंगा गए थे DMCH, वो डायबिटीज को टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा। डायबिटीज टेस्ट करवा के अब पता लगा है जो 7-8 बजे आया है। फिर घर से, वहाँ से हम जैसे देखे वो घरे से आ रहा था। अच्छा। तो गमछा पहने हुए। अच्छा। हमको बोला है कि हम आ रहे हैं, 20 मिनट यहीं बैठिए। हाँ, तब तक इस तरह का दरवाजा पर एले की और स्पीड में एले और टर्न मार कर ओकरा चल गए। हम अंदर से जब तक गेट खोलली देखलिए वो जा चुकल रहे। उसके बाद वो उमर सब फोन के मतलब कियो तो पापा के चौक पर बजेलके, चौक पर गेलखिन तो ओकर बाद ओना गोली मार देलके। तो फिर हमारा ई पैक्स अध्यक्ष बबलू चाचा फोन को कहे जे त अभी दुकान रिलेशन में आते हैं बहनों। तो हम लोग को 11:15 के बीच में यहाँ से फ़ोन गया था। फ़ोन जानने के बाद जो है सो हम लोग यहाँ से आए और जैसी जानकारी हुआ जो मोटामोटी 9:15 बजे खाना खा करके दवा खा के बैठे थे कि एक कॉल आया तो चौक पर आइए, इनके गांव में धनौजा, तो चौक पर आइए। और वहाँ पर जो है सो आने के बाद उनको देखा है 3 गोली आती है, मौत हो गया स्पॉट पर। किस नंबर से कॉल है अभी नहीं पता है? कितना नंबर है? क्या नाम था मृतक का? वो हमने धनौजा के चौक है, राजकुमार की दुकान पर से हम आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ अब यहाँ बैठे रही, हम लोग बैठे ही हैं। 20 मिनट के बाद हमारे पैक्स अध्यक्ष हमको फ़ोन किया है कि कहाँ हैं, आ जाइए। तो ऐसे से हरी को गोली मार दिया है। अच्छा। वहाँ जब गए हैं तो देखे हैं वो पड़ा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है, 3 ठो खोखा हुआ था, उसको भी देखे हैं। इसके बाद हम लोग थाना का को इन्फॉर्मेशन, पता नहीं, नाम भी नहीं बोला है तो गाड़ी वाला बुलाया है। कौन गाड़ी वाला था ये तो बोलता, अगर कुछ जो को फलना बुला रहा है तो नहीं बोला है। एक तो गाड़ी वाला हमको बुला रहा है।
उससे बात करके आते हैं। और जिले में बेखौफ अपराधियों के अगर बात करें तो वो इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है कि बड़े आसानी से मर्डर कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। ये खबर तो और भी चौंकाने वाली है, जहाँ पे कुछ लोगों से मिलने के बाद उनको बताया गया मृतक की पहचान अगर कहें तो यहाँ पर जो है हरिमोहन झा के रूप में हुई है, जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष बताई जा रही है। धनौजा गांव निवासी है, मूल रूप से वो धनौजा गांव के ही रहने वाले हैं। जैसी कि जानकारियां मिल रही है, बताया जा रहा है कि वो खाना खाकर सोने जा रहे थे। इसी क्रम में एक फ़ोन आई, वो फ़ोन अटेंड किया और उसके बाद निकले। किसी दोस्त से भी मिले और उनको कहा कि मैं ज़रा सा आता हूँ चौक से। वो चौक पे गए हैं, वहाँ पर उनकी मौत हो जाती, गोली मार दी जाती है। 3 गोलियां मारी गई और उसके बाद उनकी मौके पे ही मौत हो गई। उनके परिजन को खबर हुई, उन लोगों को खबर हुई, दौड़ कर गए। जब तक गए तब तक काफ़ी देर हो चुका था और उनकी मौके पे ही मौत हो चुकी थी और अपराधी जिसने भी गोली चलाई, जिसने भी मर्डर किया, वहाँ से भाग। तो आप देख सकते हैं जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आखिरकार ये क्राइम, इस तरह की क्राइम से काफ़ी बिहार में इस वक्त में परेशानी। आप देख सकते हैं, पेपर उठा के देखें, न्यूज़ को देखें, डिजिटल मीडिया को देखें, जहां भी नजरें आप दिखाएंगे वहां आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार, और ख़ासतौर से मधुबनी भी उसमें पीछे नहीं है। बिहार में जिस तरह की मामलात हो रही है उसमें लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन अगर उद्भेदन की बात की जाए तो उसमें पुलिस काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, काफ़ी कमी दिख रही है। और फिर से एक ठेकेदार की मौत हो गई है। बड़ी आसानी से अपराधी मार के निकल भी जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। एक वक्त था जब पुलिस के पास इतनी संसाधन नहीं हुआ करती थी, इसके बाद भी इससे चुस्त दुरुस्त और मजबूत पुलिस थी। बड़े बड़े मामलात को इस तरह से हल करती थी जैसे कि आज सोच भी नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही थी, जो थी संतोष कुमार मंडल की बड़ी रिपोर्ट इस वक्त की, जो हमने आपको दिया, जहां पर धनौजा के एक ठेकेदार की गोली मारकर पहले उसको घर से बुलाया जाता है फ़ोन करके, और जब फ़ोन पे वो आते हैं चौक पे तो पता चलता है कि चौक पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे किसी से, जिसने भी फ़ोन किया, और उसके बाद उनकी गोली मार दी जाती है, 3 गोलियां लगी, जिसका खोखा भी वहां से बरामद हुआ। इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। ऐसे ही खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।